वोकैबलरी है वो इनको देख के ही यूज़ कीजिए। जब आप देख के यूज़ करना एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन सभी वोकैबलरीज को याद करना। और मेरे केस में क्या था कि टू एग्जाम्पलीफाई अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। तो आज हम इस वीडियो में राइटिंग टास्क 2 के बारे में बात करेंगे। राइटिंग टास्क 2 में कैसे किस तरह की हम वोकैबलरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस पूरे कोर्स में राइटिंग टास्क 2 से लेके 1 तक हमने सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि राइटिंग टास्क 1 में हम किस किस तरह के पैराग्राफों को किस किस तरह से कर सकते हैं और डिफरेंट वे से हम उसमें किस तरह से फ्रैक्शन दिखा सकते हैं। तो उसी तरह से हम राइटिंग टास्क 2 में कैसे इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, बीपी 2 में किस तरह से हम अपने मतलब की तरह से लाइनों का यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर राइटिंग टास्क 2 का किस तरह से कर सकते हैं, और इसी तरह राइटिंग टास्क 1 में किस किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। ये सब चीज़ें हम अपनी इसी प्लेलिस्ट में क्लियर कर चुके हैं। तो ये इसी प्लेलिस्ट का 6th और 7th लेक्चर है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप वोकैबलरी का यूज़ कर सकते हो राइटिंग टास्क 2 में। सबसे पहले मेनली बात तो समझने की ये है कि किस किस तरह की वोकैबलरी का यूज़ किया जाता है राइटिंग टास्क 2 में। तो वोकैबलरी इसके लिए कुछ सिलेबस नहीं है वोकैबलरी का। वोकैबलरी ये कि जैसे जैसे वर्ड आप यूज़ करते हो उसकी वोकैबलरी कैसे हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कैसे कैसे वर्ड जो नॉर्मली एक स्टूडेंट अपनी राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करता है तो उसी वर्ड को आप किस तरह से सीख सकते हो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे मतलब कि राइटिंग टास्क 1 की और 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, डोंट वरी। एंड इसमें सबसे पहले तो हम वोकैबलरी शुरू करते हैं और आपको ये बताऊंगा कि हम वोकैबलरी में सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वर्ड आता है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का यूज़ हम बहुत बार करते हैं फॉर आवर BP1 BP2। अ लॉट ऑफ का मतलब आपको पता भी होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। अ लॉट ऑफ की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दूंगा कि लाइक अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट, इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लेथोरा लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड प्लेथोरा, प्लेथोरा ऑफ रीजंस। ओके, आप प्लेथोरा का यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली हम अबाउंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अबाउंडेंट का यूज़ कर सकते हैं, अबाउंडेंट ऑफ कॉजेज लिख सकते हैं इसको हम। और थर्ड वन हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम इन नंबरेबल का यूज़ कर सकते हैं, इन नंबरेबल ऑफ रीजंस। ओके, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठिए क्योंकि ये सभी जो वोकैबलरी है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा जो ड्यूरिंग माय आइल्स जो मेरा एक्सपीरियंस है किस किस वोकैबलरी की यूज़ बहुत ज़्यादा पड़ती है उनकी बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। और ये पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप राइटिंग टास्क 1 2 में 7 और मोर देन 7 बैंड अचीव करना चाहते हो तो ये पहली वोकैबलरी है हमारे साथ। अ लॉट ऑफ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये सिर्फ राइटिंग में ही नहीं होता, ये स्पीकिंग में भी हमारे साथ होता है। तो इसलिए मैं ऐसी ऐसी वोकैबलरी आपको यूज़ करवाऊंगा जिससे आपका राइटिंग टास्क 2 एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बिलीव मी आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इन विद अ फ्लुएंट वोकैबलरी स्किल्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर राइटिंग टास्क। ओके, अगर आप राइटिंग टास्क 1 और 2 अपना चेक करवाना चाहते हो मैं एक बार चेक कर सकता हूँ आपका। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और नहीं तो आप कमेंट में भी एक एक सेंटेंस लिख सकते हो और मैं आपको बताऊँगा कि वो ठीक है और किस हद तक आपने ठीक लिखा है, उसको करेक्ट करके भी दूंगा। तो हम चलते हैं हमारे अ लॉट ऑफ की तरफ। अ लॉट ऑफ में और कैसे कैसे लिख सकते हैं आपने सुना होगा, एम्पल ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, एम्पल ऑफ रीजन्स। ओके, एम्पल ऑफ रीजन्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपटिन ऑफ, इसका यूज़ कर सकते हैं। बंच ऑफ का भी आपने सुना होगा, बंच ऑफ। ओके, बंच ऑफ रीजंस। ओके, उसके बाद आपने सुना होगा कंपलिंग। कंपलिंग मेनली हम यूज़ करते हैं बेनिफिट्स के साथ। ओके, कंपेलिंग बेनिफिट्स, ये हमारे कुछ अ लॉट ऑफ वर्ड का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और राइटिंग टास्क 2 में इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अ लॉट ऑफ का मतलब जैसे कि हम अपना BP1 शुरू करते हैं तो उसके साथ भी हम लिख सकते हैं दे आर अ प्लेथोरा ऑफ रीजन, देयर आर अ अबाउंडेड ऑफ कॉजेज बिहाइंड दिस व्यू। ओके, एंड देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ स्टैंड पॉइंट्स बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। ओके, तो होप सो आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमारा है
इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, जब हम किसी सोल्यूशन वाला ऐसे करते हैं तो सोल्यूशन वाले ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा लाइंस हम यूज़ करते हैं। इसको हम टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमारी वोकैबुलरी क्या होगी, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि टैकलिंग दिस इशू वोकैबुलरी मतलब जिसका यूज़ करेंगे। ओके, हिंदी में यह बताता हूँ, यह है समस्या हल करते हुए। ओके, टू कोप अप, या फिर आप बोल सकते हो टू शॉर्ट आउट दिस इश्यू। ओके, इसके लिए हम कैसी कैसी वोकैबुलरीज का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताऊं तो हम एक ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, जैसे कि इसमें लिखा है मैंने कि इन ऑर्डर टू शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, या फिर इन ऑर्डर टू टैकलिंग सच प्रॉब्लम्स। ओके, कोमे के बाद आप अपना आइडिया दे सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो। उसके बाद लिख सकते हैं टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। ओके, टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। उसके बाद हम लिख सकते हैं टू कोप अप दिस प्रॉब्लम, टू कोप अप दिस प्रॉब्लम। इसके बाद हम लिख सकते हैं टू एड्रेस दिस इशू। ओके, और मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ राइटिंग टास्क 2 में ही नहीं, आप इन वोकैबुलरीज का यूज़ कर सकते हो अपनी स्पीकिंग में भी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो कि अब आपको वर्ड को रिप्लेस करना आ जाना चाहिए, क्योंकि राइटिंग टास्क और आइल्स में मेनली तो मैं बात आइल्स की करूँगा यहाँ, और आइल्स में या फिर आप जब इंग्लिश सीख रहे हो तब, तो आपको वर्ड के साथ खेलना जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी आइल्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस पूरी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने राइटिंग टास्क 2 में ओके वोकैबुलरी का यूज़ कर सकते हो। तो अलॉट ऑफ की जगह हमने देखा कि हम ये कर सकते हैं, ओके, इन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस पूरे के बाद, इसमें सब मेनली तो सबसे पहला पार्ट होगा, इस पूरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करते हैं, जो मैंडेटरी है कि टास्क 2 में तो यूज़ करना ही करना होता है, लाइक अ लॉट ऑफ, टू कोप अप दिस प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद हम देखेंगे जैसे वर्ड आप यूज़ करते हो, क्रिएट का यूज़ करते हो, क्रिएट, गिव का यूज़ करते हो, हेल्प का यूज़ करते हो, अमेजिंग का यूज़ करते हो, इंपॉर्टेंट का यूज़ करते हो। एक ऐसी ऐसी वर्ब्स, लाइक वर्ब कह सकते हैं हम इनको, ऐसी ऐसी वर्ब का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का यूज़ करते हो। इन एडजेक्टिव एडवर्ब को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको टाइमलाइन पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक एक चीज़ को आप जाकर देख सकते हो। ओके, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी, सो दैट्स व्हाई आई टुक दैट वीडियो। ओके, सो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हम जैसे कि हम करते हैं ना कि स्टेप्स, ओनली स्टेप्स लाइक कुछ रूल्स जो मतलब इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटी, यू कैन से अथॉरिटी के द्वारा जो स्टेप्स लिए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो सॉलिड स्टेप्स। ओके, सॉलिड स्टेप्स जो गवर्नमेंट और अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं फॉर रनिंग अ नेशन। ओके, सॉलिड स्टेप, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये इसकी जगह हम टफ ही लिखेंगे मेनली, तो टफ स्टेप्स की जगह क्या लिख सकते हैं, स्टेप की जगह आप मेजर से लिख सकते हो, आप मेजर से लिख सकते हो, या फिर प्रिवेंटिव मेजर से लिख सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर से लिख सकते हो आप। ओके, और प्रिवेंटेटिव मेजर्स भी लिख सकते हो, प्रिवेंटेटिव मेजर्स भी लिख सकते हो आप। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो, सॉलिड स्टेप्स का या फिर हाँ, आप इन सब का यूज़ कर सकते हो फ्रीली। ओके, और फोर्थ वन देखते हैं हम, तो फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन की हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए जोर देना किसी पे, तो हम एम्फेसिस का यूज़ करते हैं, एम्फेसिस। ओके, जोर देना किसी बात के ऊपर, तो हम एम्फेसिस लगा के, कोमा लगा के अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद जैसे कि हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इन जो भी समस्या है या फिर रूल्स हैं उनको लागू करती है, तो लागू करने को हम कभी ये नहीं कहते कि क्रिएट अ लॉ, या फिर कभी भी गवर्नमेंट कोई एक लॉ क्रिएट नहीं करती है अपनी तरफ से, वो जो भी लॉ होती है उसको लागू करती है। तो लागू करने को हम क्या कहेंगे, लागू करने को हम कहेंगे इनफोर्सेस लॉ। ओके, तो लागू करना तो हमारी फिफ्थ है, तो जिसमें हम देखेंगे लागू करने को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो इन्फोर्स करती है, इन्फोर्स लॉज। ओके, लॉज को लागू करती है, इन्फोर्स लॉज। एंड आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट
लॉज, और लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। ओके, उसको कभी भी ये नहीं करती कि क्रिएट करना। ओके, कई स्टूडेंट्स इसका यूज़ करते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि लॉ कोई भी आप प्रॉब्लम या सोल्यूशन का कोई ऐसे लिखते हो तो आप ये मत लिखो कि क्रिएट अ लॉ, गवर्नमेंट क्रिएट अ लॉ ऑन दिस दैट सिचुएशन। ओके, इस सिचुएशन पे कोई लॉ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ होता है कि वो लॉ को क्रिएट कर सकें। वो सिर्फ लागू कर सकती है जो भी लॉज हमारी बुक में लिखे हुए हैं। ओके, अब 6 पर चलते हैं। तो 6 हमारे पास क्या है? 6 आपने कभी यूज़ किया होगा, लाइक ह्यूज। ह्यूज एक विशाल। ओके, ह्यूज की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो ह्यूज की जगह हम वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मैनमोथ यूज़ कर सकते हैं हम उसकी जगह। ओके, और उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं हम इमेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इमेंस का यूज़ कर सकते हैं हम। इमेंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इमेंस। और इनका एक दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इन सभी वोकैबुलरी से अवेयर होंगे तो आपको पता लगेगा कि रीडिंग में किस तरह की वोकैबुलरी का यूज़ होता है। तो रीडिंग में आप देखोगे कि रीडिंग में सभी इसी तरह के वोकैबुलरीज का यूज़ होता है कि किस तरह से यूज़ को उसने रिप्लेस कर दिया इमेंस के साथ। ओके, इमेंस आपको रीडिंग में बहुत देखने को मिलेगा। ध्यान से रीडिंग भी करना इसके बाद। तो 7th जो वोकैबुलरी है, 7th को देखते हैं। ओके, तो 7th को देखते हैं। तो 7th में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक हम अपनी इंट्रो में जैसे कि बात करते हैं कि स्टेटमेंट, व्यू पॉइंट एंड व्यू की बात करते हैं। तो व्यू ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हम परिभाषा का यूज़ करते हैं। ओके, हिंदी में भी साथ साथ में बता रहा हूँ क्योंकि कई मेरे यूज़र्स ऐसे हैं कि वो मुझे इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज करके कहते हैं कि सर थोड़ी हिंदी में समझाओ, कि लाइक कि हिंदी में उनको अच्छी तरह से मतलब कंफर्टेबल हो वो और समझ में आ जाए। और सो आपको भी ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी कुछ भी डिमांड है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो परिभाषा लाइक अ स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट जैसे कि हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं कि आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ओके, आई पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट का यूज़ हम इंट्रोडक्शन में करते हैं, इसी तरह से हम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और स्टेटमेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं वो आपको बताऊँगा। तो स्टेटमेंट की जगह आप लिख सकते हो नोशन। ओके, नोशन का यूज़ आपको बहुत रीडिंग में बहुत मिलेगा, तो नोशन हम लिख सकते हैं। नोशन के बाद हम लिख सकते हैं प्रोपोजिशन, हम लिख सकते हैं। ओके, रूब्रिक हम लिख सकते हैं, रूब्रिक का यूज़ भी किया जाता है, और पर्सपेक्टिव का यूज़ किया जाता है। ये सब हमारे स्टेटमेंट के लिए है। उसके ऊपर हम व्यू का यूज़ कर सकते हैं एंड स्टैंड पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टैंड पॉइंट्स। ओके, स्टैंड पॉइंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी है जो नीचे लिख देता हूँ, स्टैंड पॉइंट्स, और ये एक साथ हैं, स्टैंड पॉइंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमारे स्टेटमेंट के लिए। ओके, स्टेटमेंट का जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वहाँ हम इन वर्डों का यूज़ कर सकते हैं। नोशन सबसे, नोशन, रूब्रिक एंड स्टैंड पॉइंट, ये 3 ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो आप भी इन सब का यूज़ कर सकते हो। 8th वोकैबुलरी देखेंगे। 8th में जैसे कि हम कहते हैं ना कि आई फुल्ली एग्री, आई पार्शली एग्री विद दिस, तो पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो इस वोकैबुलरी का हम यूज़ कैसे करेंगे? लाइक आई एग्री, आई स्ट्रॉन्गली एग्री, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, आई फुल्ली एग्री, आई पार्शली एग्री, आई एग्री विद सम टू सम एक्सटेंट। ओके, तो पूरी तरह से इनका हम यूज़ किस तरह से करेंगे? इनके लिए वोकैबुलरी अलग है। वोकैबुलरी इनके लिए है एक्सट्रीमली। ओके, एक्सट्रीमली का यूज़ हम कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रॉन्गली का यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्गली का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्लैटली का यूज़ कर सकते हैं, फुल्ली का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी हमारे पूरी तरह से इसके लिए यूज़ होंगे। ओके, तो ये सब अपने याद करके रखिए कि किस किस तरह से। और सबसे पहले तो आप अपना ये जो भी वोकैबुलरी है वो इनको देख के ही यूज़ कीजिए। जब आप देख के यूज़ करना एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन सभी वोकैबुलरीज़ को याद करना। और मेरे केस में क्या था कि मुझे तो अपने आप ही याद होगी थी, मैं सिर्फ देख के लिखा करता था। देख के लाइक जब मैं अपना राइटिंग टास्क 2 लिख रहा था तो तभी बीच बीच में जैसे जैसे वर्ड यूज़ होते रहे मैं वैसे वैसे इनको देख के लिखता रहा, उसमें रिप्लेस करता रहा, और ऐसे ऐसे मुझे पता ही नहीं लगा मुझे किस तरह से और कब याद हो गए। ओके, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा प्रैक्टिस के बाद जब आपको अपनी ये जो वोकैबुलरी की नोटबुक है अलग, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वोकैबुलरी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी वोकैबुलरी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के कारण। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूरी तरह से है, और उसके बाद जब हम लिखते हैं कि पार्शली, कि पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पार्शली। आप लिख सकते हो पार्शली। ओके, हम पार्शली का यूज़ करते हैं। एग्री अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक जब हम एग्री हो तो हम पार्शली का यूज़ कर सकते हैं। और अब आप एग्री को क्या लिख सकते हो? तो लाइक ये बहुत आता होगा कि हम बार बार हर एक ऐसे में एग्री 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 का यूज़ कर रहे हैं, और क्वेश्चन भी हमारा एग्री से रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन में हम वो
अपनी इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन फिर भी कुछ फ्रैक्शंस दिखानी है वोकैबलरी में, तो आप एग्री को भी यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, सॉरी इसको भी। तो एग्री को रिप्लेस क्या करोगे, तो एग्री की जगह भी बहुत वर्ड हैं, लेकिन दो ही यहाँ आपको बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक ही जगह पे इस एग्री का यूज़ होता है, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम एग्री का यूज़ करेंगे। तो आपके सामने दो अकॉर्ड, ओके, आप इसका एग्री की जगह रिप्लेस कर सकते हो एंड कंक्यूर। तो इसका दोनों का मतलब हमारे पास सहमत होना, मतलब कि एग्री होना। ओके, एग्री से है मतलब, तो आप इन सबको देख सकते हो दोनों वर्ड्स को, और इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं इस पूरे के पूरे पेज पे हमने क्या किया। तो सबसे पहले राइटिंग टास्क 2 में जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इन सभी वोकैबुलरी वर्ड्स का यूज़ करने का तरीका है वो सबका डिफरेंट है। लाइक अ लॉट ऑफ का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अ लॉट ऑफ का मतलब जो हमारा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, एंड प्लेथोरा ऑफ दिस, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद टू शॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, कि इस पूरी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। ओके, लाइक इन ऑर्डर टू टैकलिंग दिस प्रॉब्लम, टैकलिंग का वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा बार होगा। तो स्टेप्स का क्या कर सकते हैं, स्टेप्स को मेजर्स बोल सकते हैं। सोली स्टेप को क्या कह सकते हैं, इम्फेसिस। लागू करना को क्या कहते हैं, इन्फोर्सिस लो। ओके, इम्प्लीमेंट लो। यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, नोशन के लिए क्या कर सकते हैं, और एक्सट्रीमली के लिए क्या कर सकते हैं, एग्री के लिए क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब बुरे प्रभाव हम बहुत बार यूज़ करते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स। ओके, जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, ओके, बैड इफ़ेक्ट्स की जगह भी आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, लाइक या बैड इफ़ेक्ट्स, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ भी स्टूडेंट्स बहुत करते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बहुत ही नॉर्मल और लो लेवल वर्ड्स का यूज़ अपने राइटिंग टास्क में बिल्कुल मत कीजिए। हमारे पास 10th वोकैबुलरी वर्ड है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ भी हम राइटिंग टास्क 2 में बहुत बार करते हैं। तो बैड इफ़ेक्ट्स को छोड़ के हम यूज़ कर सकते हैं डेट्रीमेंटल। ओके, डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इल, बीमार होना, जैसे आपको पता है, कंसिक्वेंसेस। ओके, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं बैड इफ़ेक्ट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड करूँगा इसको, कि आप इसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। ओके, अगर आप 6 से ज़्यादा लेके आना चाहते हो तो, क्योंकि 6 तक तो ये भी चल जाएगा, और गुड का यूज़ करते हैं हम, गुड भी चल जाएगा, और इम्पोर्टेंट का यूज़ करते हैं तो हम इम्पोर्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि इन सभी वर्ड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल नॉर्मली इंग्लिश बोलने वाला भी इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करता। ओके, इनको रिप्लेस कीजिए कुछ अच्छे वर्ड्स से, जैसे कि डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स, ओके, एडवर्स इफ़ेक्ट्स। तो ये कुछ मतलब कि चलते हैं 11th तो डिस्कस करते हैं। 11th वोकैबुलरी जैसे कि हम यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग टास्क 2 में, हाईटेक ईरा। ओके, हाईटेक ईरा। तो ईरा यहाँ युग से है, मतलब कि आपने इसका यूज़ ज़रूर किया होगा राइटिंग टास्क 2 में। अगर आपने अब तक इसका यूज़ नहीं किया तो आज से यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड ही हमारा स्कोर को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, हाईटेक ईरा को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंटेम्प्रेरी, ओके, कंटेम्प्रेरी ईरा को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका मतलब नहीं पता तो मतलब बता दूं सबसे पहले, तो इनका मतलब है टुडे इन दिस मॉडर्न सिनेरियो। ओके, इस 21st सेंचुरी में जहाँ टेक्नोलॉजी पूरी बूम पे है। ओके, तो कंटेम्प्रेरी ईरा का यूज़ कर सकते हैं, इन दिस कंटेम्प्रेरी ईरा, इन दिस हाईटेक ईरा, इन दिस ग्लोबलाइज्ड वी कैन से। ओके, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ओके, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं मॉड ईरा, एंड ये सब का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हम राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करते हैं कि इरफिटेबली, ट्रूली, निसंदेह, ट्रूली। ओके, ट्रूली का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ऐसे शुरू करने से पहले इन 4 वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इरफिटेबली, इरफिटेबली, ये सभी हमारे पास एडवर्ब्स हैं जिनका मतलब है ट्रूली, कि जो भी बात इस ऐसे में हो रही है वो बिल्कुल सच है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। लाइक इरफिटेबली, मैं आपको बताऊँगा सेंटेंस के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अनडाउटेबली, लाइक अनडाउटेबली। ओके, उसके बाद अनडिनाएबल। ओके, आप इन सब वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। इन वर्ड्स का यूज़ आप किस तरह से करोगे, लाइक इरफिटेबली, इन दिस कंटेम्प्रेरी इरा, इस युग में टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूविंग। ओके,
डे बाय डे यू कैन से, और यू कैन ऑल्सो से और यूज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स और सेंटेंस फॉर्मेशन लाइक अ जर्नल स्टेटमेंट। ओके, तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो इरफेटेबली, अनडाउटेबली, नाएबली, तो इन वर्ड्स का आप यूज़ बिल्कुल कीजिए अपने राइटिंग टास्क 2 में जब भी आप अपना ऐसे या इंट्रोडक्शन मेनली इंट्रोडक्शन जब भी आप अपनी शुरू कर रहे हो, क्योंकि ये सभी इंप्रूव करेंगे आपके राइटिंग टास्क 2 के बैंड स्कोर को। सो प्लीज़ गाइज बिलीव मी, इन सब वर्ड्स का आप यूज़ बिल्कुल कीजिएगा। तो 13 पे चलते हैं। 13 भी हमारा कुछ इसी तरह से है। लाइक हमने कभी बात की होगी लिविंग के बारे में, लिविंग, रहना। ओके, लिविंग को किस तरह से कर सकते हैं। लिविंग की जगह मैं आपको बोलूँगा कि आप सर्वाइविंग का यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ भी बहुत होता है। उसके बाद डिवेलिंग का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद एबोर्डिंग का यूज़ कर सकते हो। तो इन 3 तरह से आप इसको भी दिखा सकते हो कि लिविंग, लाइक दे लिविंग और ह्यूमन आर लिविंग देयर सिंस दिस, जो भी आप बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो। तो ये 13 वोकैबुलरी थी। उसके बाद 14 पे चलते हैं। तो 14 वोकैबुलरी ये कुछ लाइंस है जो आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक नए रास्ते, ओके, न्यू वेज। आप कई बार इनका यूज़ करते होंगे राइटिंग टास्क 2 में। हम कहते हैं कि आपको एक हिंदी में सेंटेंस बताता हूँ कि इसकी वजह से कुछ नए रास्ते खुल गए हैं। ओके, ड्यू टू डैट। ओके, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह न्यू पाथ्स। ओके, न्यू पाथ्स एंड विस्टास ऑफ लाइफ, हम इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हम कहते हैं कि नए आविष्कार, न्यू इन्वेंशंस, उसके लिए एक लाइन यूज़ कर सकते हैं, न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। ओके, इन वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कई बार यूज़ करते हैं अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले एसेज में कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ़ायदे और नुकसान। ओके, फ़ायदा मतलब कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हम इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं, आपने सुना होगा मेरिट एंड डीमेरिट्स। ओके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एंड सेकंड हम यूज़ कर सकते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की जगह प्रोज एंड कॉन्स। उसकी जगह पे हम बेनिफिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, आपने कई बार इनका यूज़ किया भी होगा। बेनिफिट्स का यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉबैक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं बोन्स, मैं अवॉइड करूँगा इसको, आप इसको यूज़ मत कीजिए। ओके, तो यही हमारे पास, हम इनका यूज़ कर सकते हैं मेनली, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और इतना यूज़ होता भी नहीं राइटिंग टास्क 2 में इस वर्ड का। ओके, तो ये 15 वोकैबुलरी हमारी राइटिंग टास्क 2 के ऊपर अब तक हो चुकी हैं। अब तक जितनी भी हमने वोकैबुलरीज की वो सभी वोकैबुलरी किसी एक थीम के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि राइटिंग टास्क 2 में ये सभी वोकैबुलरी आपके लिए यूज़ करना मैंडेटरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स को अब तक हमने डिस्कस किया है कि जिनको आप यूज़ करते ही होंगे अपने राइटिंग टास्क 2 में। तो अब ऐसे वर्ड और लेके आया हूँ कि जिसमें और देखेंगे कि अपने आइडियाज़ को किस तरह से कंट्रास्ट कर सकते हो, किस तरह से ऐड कर सकते हो, किस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, तो किस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हो, ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है बिसाइड ऑफ दिस ऑल वर्ड्स। ओके, ये सभी वर्ड्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन ये भी कुछ वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने आइडियाज़ को, स्पोर्टिंग आइडियाज़ को ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइक फर्दर मोर का आपने यूज़ किया होगा, फर्दर मोर के बाद मोर ओवर का भी आपने बहुत यूज़ किया होगा। उसके बाद इन दी सेम इन, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इन एडिशन इट, आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, बिसाइड इट का यूज़ कर सकते हो, आप कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ इट का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी वर्ड्स जब आप अपना आइडिया को ऐड करते हो, लाइक मैं कुछ अच्छे और उसके बीच में ही आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सिर्फ राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो। आप ये सभी जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं और ये जो भी कनेक्टर्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने स्पीकिंग पार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक जब भी आप अपना क्यू कार्ड बनाते हो तो आप फर्दर मोर का यूज़ करते हो, मोर ओवर का यूज़ करते हो, तो उसकी जगह आप इन वर्डों का भी यूज़ कर सकते हो, बिसाइड इट। इससे एक फ्रैक्शन जनरेट होगी जो आपके
बच्चे को या आपके क्यू कार्ड को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। तो बिलीव मी गाइस, दिस ऑल वोकैबुलरी वर्ड्स एज वेल एज दिस कंडक्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर आइल्स स्टूडेंट्स ओनली। ओके, अगर आप आइल्स कर रहे हो तो, अगर आप पेपर देना चाहते हो तो। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि कंट्रास्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। आपने ये चीज़ें कहीं बार सुनी होगी या कहीं थंबनेल पे देखी होगी कि इन 9 वर्ड्स को आप यूज़ कीजिए, आपके 9 बैंड्स गारंटीड है, या आप इन 7 और 5 और 10 वर्ड्स को यूज़ कीजिए तो आपके 9 बैंड गारंटीड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्पैम है और फेक है। आप कभी भी 10 वर्ड या 5 वर्ड को याद करके कभी भी 9 बैंड नहीं ले सकते। वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि एक किसी भी वर्ड की जगह मैं कैसे कितने कितने तरह के वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। ये पूरा एक ओशन है वर्ड्स का और आप बहुत से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 5 वर्ड्स को यूज़ करके 9 बैंड अचीव कर सकते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर होते हैं तो मुझे भी प्लीज़ बताओ। मेरे कई स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि सर 5 वर्ड्स करा दो जिससे 9 बैंड आ जाए, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। फॉर अ कंट्रास्टिंग आइडिया, कंट्रास्ट मतलब कि जब हम हाउएवर का यूज़ करते हैं। ओके, हाउएवर का यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर के बाद नंदालेस। ओके, नंदालेस इसका मतलब ही हाउएवर ही होता है। नेवरदलेस का यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल का यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल। ओके, उसके बाद वाइल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेयर एज का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं। लाइक ऑन द अदर साइड का यूज़ कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड का यूज़ कर सकते हैं। फ्लिप साइड। ओके, ऑन द अदर साइड। ऑन द अदर साइड इसकी जगह और कर सकते हैं ऑन दी काउंटर पार्ट आर्ग्यूमेंट। ऑन दी काउंटर पार्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फ्लिप का ऑन कंट्रास्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल दो का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इवन दो का यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बाद बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आपकी एक ही वर्ड के 10 से 15 20 25 आपको मतलब बता दूं और उनका यूज़ आप करो ना। ओके, तो इतने ही वर्ड्स हैं जिनका यूज़ परमानेंटली होता होगा। ओके, बाकी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक वाइल का यूज़ हो गया, वेयर एज का यूज़ हो गया, आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। ओके, मेनली तो हाउएवर के लिए। तो इन कंट्रास्ट ऑफ कहीं कहेंगे कि इन कंट्रास्ट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। को बहुत सारे वर्ड हैं यार ऐसे कि आप इन सब का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इनफ इतने ही याद करो जितने आपको याद होते हो। ओके ना, हाउएवर का यूज़ कर सकते हो। नेवरदलेस तो इनसे ऊपर कुछ नहीं है। नेवरदलेस का यूज़ करो, नंदलेस का यूज़ करो, मीनवाइल का यूज़ करो, वाइल और वेयर एज को अवॉइड करो। ओके, ऑन द अदर हैंड का यूज़ करो। तो इतने इनफ है, आप इन सब वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो अपनी स्पीकिंग में भी एज वेल एज अपनी राइटिंग में भी। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा ये 16th है, एडिंग आइडिया, हाउ टू ऐड द आइडिया। एंड 7 है, 17 में कुछ वर्ड्स देखे कंट्रास्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद 18th आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो। 18th में एग्जाम्पल किस तरह से दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका वर्ड का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल टू समवन। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल की जगह हम किस तरह का यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने सुना होगा। फॉर इंस्टेंस आपने सुना होगा। उसके बाद फॉर इलिस्ट्रेशन आपने सुना होगा। इलिस्ट्रेशन आपने सुना होगा। उसके बाद आपने सुना होगा, बहुत से वर्ड सुना होगा, एग्जाम्पलीफाई सुना होगा, टू एग्जाम्पलीफाई। ओके, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल को किस तरह से चेंज कर सकते हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं आपको बताना चाहता कि आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। मैं यहाँ आपको एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपने एग्जाम्पल को ऐड करना चाहते हो या ऐड कर सकते हो और पूरा का पूरा मतलब कि एक अट्रैक्टिव लगे। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप लिखो फॉर एग्जाम्पल, चाहे फॉर एग्जाम्पल लिख दो या टू एग्जाम्पलीफाई comma, okay, to exemplify according to a survey, okay, comma, it can be manifested that दिस अपना एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, ये फर्स्ट वे है, इसका फर्स्ट वे है। अब सेकंड बताऊँगा, सेकंड किस मतलब मैक्सिमम 2 तो दोगे ना, तो 2 में टू एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल। ओके, फॉर अब तक हमने यूज़ किया अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। अब हम यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप इसकी जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हो यूनिवर्सिटी की जगह। तो रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इट स्टेटेड दैट, ये देखा गया है, तो अपना अपना एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा यार, ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ है और एक्सपीरियंस के साथ ही आपको पता लगेगा। तो एज अ स्टूडेंट, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ, और तभी मतलब जब मैंने देखा कि हाँ किस तरह से मैंने कंटेंट का यूज़ किया था अपनी आइल्स में, और किस किस तरह से आपको बता सकता हूँ, तो उसी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी ट्रेनर आपको नहीं बताता कि आप ऐसे यूज़ कीजिए, इसका यूज़ कीजिए, तो ये आपने आप खुद देखना पड़ेगा आपको कि आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो, किस तरह से 7 अचीव कर सकते हो, किस तरह से 7.5 अचीव कर सकते हो। तो ये सब वर्ड्स हैं जो मैंने किए थे। ओके, ये सब मतलब कि यूज़ किए थे अपने राइटिंग टास्क 2 में। तो एग्जाम्पल मैं इस तरह से यूज़ किया करता था, इन 2 तरह से, मैक्सिमम मैं 2 से 3 एग्जाम्पल ज़रूर देता था अपने राइटिंग टास्क 2 में, और इन्हीं 2 तरीक़ों से मैंने एग्जाम्पल देना सीखा। ओके, तो एग्जाम्पल की जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम 2 बीपी बनाओगे तो 2 में एक इसमें ये चल जाएगा। तो उसके बाद मेन बात क्या है कि वोकैबुलरी का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको बताया जो, उसमें हमने ये देखा कि राइटिंग टास्क 2 में हम कैसे कैसे वर्डों का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इन सभी वर्ड का हम यूज़ ज़रूर करते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक ईरा को हम यूज़ करते हैं, तो ईरा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। 19th वर्ड है, सिंपल वर्ड है, 2-3 आपको बताऊँगा आप तो, और फिर उसके बाद हम वोकैबुलरी की बात करेंगे। तो ईरा को हम इपोच बोल सकते हैं, हम उसके बाद सिनेरियो बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम ईरा ही बोल सकते हैं। तो ये थ्री वर्ड्स हैं जो ईरा को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट। ओके, या इंपॉर्टेंट को कैसे इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको यूज़ कैसे करें, लाइक मैं ये कहकर आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक इंपॉर्टेंट का हम कितनी बार रिपीटेशन बार कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं बोल सकते। ओके, तो इंपॉर्टेंट के हम वही वर्ड्स देखेंगे जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर राइटिंग टास्क 2। ओके, और गुड का जैसे इंपॉर्टेंट का, ये सब मतलब कि नॉर्मली आपको आने ही चाहिए अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ करने। तो इंपॉर्टेंट की जगह आप बोल सकते हो कि क्रूशियल भी बोल सकते हो, लाइक क्रूशियल, स्पेलिंग देख लेना एक बार। विटल, ओके, विटल, या फिर इंडिस्पेंसेबल, इसका यूज़ मैं बहुत किया करता था। इंडिस्पेंसेबल, इम्पोर्टेंट, ओके, इम्परेटिव, इन वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो। एसेंशियल, सिग्निफिकेंस, या फिर ग्रेट सिग्निफिकेंस। ओके, इन सभी वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर इंपॉर्टेंट वर्ड की जगह आप ऐसा वर्ड का यूज़ मत कीजिए लाइक इंपॉर्टेंट को भी रिप्लेस कीजिए लाइक क्रूशियल के साथ, विटल के साथ, इंडिस्पेंसेबल के साथ, ऐसे वर्ड मतलब कि रिप्लेस कीजिए ताकि आपका राइटिंग टास्क 2 में कुछ फ्रैक्शन दिखे और आपको भी लिखते हुए लगे कि हाँ राइटिंग टास्क 2 में मोर देन 6 तो ईजिली अचीव हो जाएंगे। तो ये सभी जो वोकैबुलरी अब तक मैंने आपको बताई वो सभी की सभी आपके राइटिंग टास्क 2 में यूज़ होने वाली है। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वर्ड लाइक गिव हो गया हमारे पास, क्रिएट हो गया हमारे पास, इंपॉर्टेंट की और भी बताऊंगा, गुड की हम कैसे यूज़ कर सकते हो, गुड, इनके सब के अलावा कैसे कैसे यूज़ हम करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन बनाते टाइम, ठीक है, कैसे कैसे वोकैबुलरीज का यूज़ करते हैं, लाइक हेल्प का यूज़ हम बहुत बार करते हैं, फूड का यूज़ हम बहुत बार करते हैं, ईजी का यूज़ हम बहुत बार करते हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसका भी वीडियो का कुछ टारगेट रखें नहीं, बाकी रहने दो, हम इस वीडियो का कोई भी टारगेट नहीं रखते हैं क्योंकि मुझे पता है आप इस पर ईजिली 100 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे, और जैसे ही 100 लाइक्स इस वीडियो पे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा दैट राइटिंग टास्क 2 में ही वोकैबुलरी पार्ट हमारा। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक्सेस कर सकते हो और अपने कोर्स को एंजॉय कर सकते हो। पूरी एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइटिंग टास्क 1 में अच्छी तरह से आपको करा चुका हूँ कि राइटिंग टास्क 1 में आपको क्या करना है। ये राइटिंग टास्क 2 की वीडियो है जिसमें अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरीज ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कंटेंट, और इस पूरी वीडियो का आपको कंटेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल में मिल जाएगा, तो आप ये सब एक्सेस कर सकते हो इजीली, डोंट वरी। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दूसरी वीडियो भी देखिए क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते रहें और
अगर स्टूडेंट की कोई इंटरेक्शन ना हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो अगर आप सेकंड वीडियो देखिए, अगर सेकंड वीडियो देखने के बाद आप एग्री करते हो इस पूरे चैनल से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। ओके, तो मैं आपकी हेल्प ऐसे ही करता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगा। तो इन सबको आप राइट डाउन कर लीजिए या फिर याद करके एक राइटिंग टास्क 2 लिख के देखिए, और अगर टू लिख चुके हो तो उसके बाद आप मुझे सेंड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं गाइज एक नई वीडियो में, और पार्ट 2 में मेनली, तो क्योंकि पार्ट 1 अभी इनकम्प्लीट है, तो जल्दी मिलते हैं।